जय श्री महाकाल भक्तजनों। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के प्रदोष व्रत की व्रत कथा का शुभारंभ करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, जिससे इस कथा का लाभ आपको मिल सके। आइए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। प्रदोष व्रत का हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही प्रदोष व्रत की इस कथा का पाठ करने से व्रत का फल दुगुना मिलता है। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। प्रदोष व्रत से जुड़ी एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले अंबापुर नामक एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, जिसका पति मर चुका था। वह भिक्षाटन करके अपना पेट पालती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तभी रास्ते में दो छोटे बच्चे दिखाई दिए। दोनों बहुत दुखी थे और अकेले भी थे। ब्राह्मणी ने उन्हें अपने घर लिया और अपनी तरह से उनका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद जब बच्चे बड़े हो गए, तो ब्राह्मणी उन्हें ऋषि शांडिल्य के पास ले गई, ताकि वह जान सके कि ये बच्चे किसके हैं। ऋषि शांडिल्य ने बताया कि ये बच्चे विदर्भ राजा के राजकुमार हैं, जिनके राज्य पर गंधर्व नामक राजा ने हमला किया था और उनका राज्य छीन लिया था। अब ये बच्चे राज्य से बाहर हो गए थे। ब्राह्मणी ने ऋषि से पूछा कि इन बच्चों को उनका खोया हुआ राज्य कैसे वापस मिल सकता है। ऋषि ने कहा कि प्रदोष व्रत करने से इन बच्चों की किस्मत भी बदल सकती है। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत श्रद्धापूर्वक किया। कुछ समय बाद राजकुमारों की मुलाकात अंशुमति नामक एक कन्या से हुई। दोनों ने शादी का फैसला किया। अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की और गंधर्व राजा से युद्ध में उनकी सहायता की। युद्ध में राजकुमारों ने जीत हासिल की और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल गया। इसके बाद राजकुमारों ने ब्राह्मणी को सम्मानित किया और उसकी गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मणी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी। तो ये थी मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली त्रयोदशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान महादेव और माता पार्वती की जय। अब आपको बता देते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत में आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपनी कैसे भी मनचाही इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो शुक्र प्रदोष के दिन शमी के पत्तों को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार श्रद्धापूर्वक भाव से जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके समस्त शत्रुओं का नाश होता है और भगवान शिव शक्ति की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। साथ ही व्यक्ति को निरोगी काया का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में ही की जाती है। तभी हमारे प्रदोष व्रत का पुण्य हमें भगवान देते हैं। आइए अब प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई दूसरी कथा का हम शुभारंभ करते हैं। शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में 3 दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त का नाम राजकुमार, दूसरे का ब्राह्मण कुमार और तीसरे का नाम धनिक पुत्र था। इन तीनों में से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों की शादी हो चुकी थी और वो अपने वैवाहिक जीवन का आनंद भी ले रहे थे। कुछ समय बाद उनके दोस्त धनिक पुत्र की भी शादी हो गई, लेकिन उसका अभी गौना बाकी था, इसलिए उसकी पत्नी अभी मायके में रहती थी। एक दिन तीनों दोस्त साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, जिस पर ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारीहीन गर्भूतों का डेरा होता है। ब्राह्मण कुमार की ये बात धनिक पुत्र को दिल पर लग गई
और उसने जल्द ही अपनी पत्नी को घर लाने का निर्णय लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने खूब समझाया कि इस समय शुक्र डूबे है तो बहू को लाना सही नहीं है, लेकिन धनिक पुत्र अपने माँ बाप की एक नहीं सुना और वह अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला गया, जहाँ लड़की के घर वालों ने भी धनिक पुत्र को खूब समझाया, लेकिन वह फिर भी अपनी पत्नी को जबरदस्ती विदा करा लाया। विदाई के बाद दोनों पति पत्नी शहर से निकल ही रहे थे कि अचानक से उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और जिससे बैल की टांग टूट गई। इस दौरान दोनों पति पत्नी को भी खूब चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। इसके कुछ देर बाद उन लोगों को डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि 3 से 4 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसका बच पाना असंभव है। अब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को अपने दोस्त की सूचना मिली तो वह उसके घर पहुंचा और उसने दोस्त के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। साथ ही उसने कहा कि इसे इसकी पत्नी सहित ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर दोनों को ससुराल पहुंचा दिया। कुछ समय बाद धनिक पुत्र ठीक हो गया। ये शुक्र प्रदोष व्रत का ही महात्म्य था, जिससे उसे फिर से जीवन दान मिल गया था। तो ये थी त्रयोदशी से जुड़ी हुई शुक्र त्रयोदशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब हम भगवान शिव की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी तारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। ओ शिव 10 भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। ओ शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। ओ शिव बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओ शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माते ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। ओ शिव शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वास्ता। ओम जय शिव ओमकारा।
जटा में गंगा बहत है, गल मुंडन माला, ओ शिव गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला, ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, ओ शिव नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ शिव जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। नमः पार्वती पति पते हर हर महादेव हर। शिवम करोति कल्याणम। तो ये थी आज के वीडियो की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।